पुलिस और छात्रों के बीच लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ सड़कों पर से प्रशासन भगा रही है। और देखिए, अरे जेल फुल हो जाएगा, ले धमकी देते, ले चलिए, कई वक्त ले जाइएगा, हम लोग हजारों से हजारों है, कई वक्त ले चलिएगा, ले चलिए जेल, कई वक्त ले चलिएगा। यही सरकार यही चाहती है ना, पुलिस का वैकेंसी इसीलिए लेती है हम लोग पर डंडा चलाने के लिए। और कोई वैकेंसी पूरी हो रही है बिहार में? कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती है, खाली दरोगा पुलिस का होता है। अब अपने अनुसार वो राज को चलाएगा, घूसखोर कहीं का सबे। नीतीश कुमार की बात ये सरकार प्रशासन हम लोग पर 10 लाख नौकरी नहीं करे, वर्दाधारी दूसरों को जेल भेजने के लिए तैयार है, यो जेल जाएगा। सरकार ने कह दिया कि रिजल्ट बहुत देर हो गया, आप नहीं दे पाए। नहीं, उनके कहना से होगा, उनका हिटलर था ही चलेगा। मैं बैठा हूँ, मैं उतारूंगा उनको चेयर से, हम ही लोग उतारेंगे उनको, है ना, 2024 और 2025 में। सरकार नंगा कर चुकी है हम लोगों को। रिजल्ट प्रकाशित करके हाई कोर्ट में जाके दलील दे रही है कि वैकेंसी कैंसिल करना है, नया रूल पारित करना है। बीटीएससी के छात्र जिनका 2019 में विज्ञापन निकला था, बहाली हुई थी और इनका काउंसलिंग तक हो गया था, विभाग मिल गया था, लेकिन सरकार ने अचानक से इनके बहाली को रद्द कर दिया है। उसके बाद से तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लोग अभियंता संघ भवन में पहुंच गए हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि जो बहाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। 2019 में बहाली के लिए थी और इनको विभाग तक मिल गया था, लेकिन अचानक से सरकार ने इनकी बहाली रद्द कर दिया है। नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपना मीटिंग कर रहे थे आपस घर में बैठ के, लेकिन हम लोगों को जो है जो जबरदस्ती ये सब अरेस्ट करने लगा, इसीलिए अब हम लोग आंग पर नग्न होकर हम नग्न हो चुके हैं। नग्न होकर क्या दिखाएंगे? नग्न होकर क्या दिखाएंगे? नीतीश कुमार चोर है, ये सरकार प्रशासन हम लोग पर 10 लाख नौकरी की विधानसभा में आवाज उठाया, सरकार में आते ही चुप्पी साध लिया। चोर है नीतीश कुमार, चोर है तेजस्वी यादव, चोर है माकपा वाले, चोर है महागठबंधन। नौकरी वाला जो है, नौकरी वाला नौकरी नहीं कर रहा है, ये नौकरी नहीं कर रहा, वर्दाधारी दूसरों को जेल भेजने के लिए तैयार है, यो जेल जाएगा। रिजल्ट के लिए हंगामा है भाई साहब, रिजल्ट के लिए हंगामा है। सरकार ने कह दिया कि रिजल्ट बहुत देर हो गया, आप नहीं दे पाए। नहीं, उनके कहना से होगा, उनका हिटलर था ही चलेगा। मैं बैठा हूँ, मैं उतारूंगा उनको चेयर से, हम ही लोग उतारेंगे उनको, है ना, 2024 और 2025 में, तब पता उनको चलेगा। सरकार नंगा कर चुकी है हम लोगों को। रिजल्ट प्रकाशित करके हाई कोर्ट में जाके दलील दे रही है कि वैकेंसी कैंसिल करना है, नया रूल पारित करना है। देख सकते हैं कि बीटीएससी के छात्र बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, तभी पुलिस वाले आए और गिरफ्तारी की बात होने लगी। पुलिस की देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर तैनाती की गई है, जिसके बाद से अब उनका विरोध हो रहा है। लोग कपड़ा खोल करके विरोध कर रहे हैं। पटना में काफी बवाल बरप गया है। परीक्षा देने के लिए आए, ये सब परीक्षा दे, पुलिस वाले पदाधिकारी जितने हैं सब परीक्षा दे करके तब प्रमोशन ले। लोग 10 साल में हम लोगों को अभी तक परमानेंट जेई नहीं बनाया गया, और ये लोग 10 साल में प्रमोशन ले लेके हम लोग को धमकी देते हैं अरेस्ट करने का। ये क्यों हम लोग को धमकी देते हैं? इन लोगों को कहिए दमनकारी नीति बंद करेंगे। ये पुलिस लोग हम लोगों के मांग को नहीं होने देना चाहते हैं। हम लोग को दमनकारी नीति के तरह चुप कराना चाहते हैं। ये प्रजातंत्र नहीं, ये जो है ना राजतंत्र है। इसमें जो है ना हम लोगों के साथ गुलामों का जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये गुलामी हम लोग नहीं सहेंगे, ये गुलामी है। नहीं, आज कहते हैं नीतीश कुमार विकास पुरुष ऐसे बन गए, बिना इंजीनियर के ही विकास पुरुष बन गए। अब विनाश पुरुष हो गए, वो विनाश पुरुष। कहते देश में जितना वैकेंसी कैसे हो जाएगा? लड़का के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। हम लोग को जो करना होगा हम लोग वोट पे आकर के करेंगे। हम लोग को मरना दान देंगे, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह करके राजा क्यों नहीं बन जाए, लेकिन अगर इसको चाहिए हम लोग को सरकार आज अगर सरकार अपने मनमाना ढंग से चल रही है ना, तो कल इसका उसको भुगतान जो हर्जाना भरना पड़ेगा सरकार को। अगर छात्र अगर अपने हाथ पे आ जाएगा ना, तो इसको उसका अपना सीरियस दिखाई पड़ जाएगा। बिहार का हमको अच्छा है, हम लोग का काम कर दे, हम लोग उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। हम लोग का काम कर दे, और नहीं तो प्रधानमंत्री के अगला बार मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे बिहार सरकार का। बस इतना
जान लीजिए। हम लोग यहाँ बीटीएससी जो रिजल्ट आया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बिना वजह हम लोग का रिजल्ट को कैंसिल किया गया है। उसमें बताया गया कि कुछ लड़के फर्जी हैं और आयोग द्वारा ये भी बताया गया। कितने साल से इंतजार हो रहा था? 4 सालों से इंतजार हो रहा है। तो 5 साल से ज्यादा हो गया, 4 साल ही नहीं, वैकेंसी निकालने के पहले से है ये। इसमें बीटीएससी का ये पहला विज्ञापन था, बाकी सबको क्लियर कर दिया गया, लेकिन इसको जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? अब सरकार का ये साजिश है, दोगलापन, सरकार का दोगलापन। सरकार का दावा है कि हम रोजगार दे रहे हैं। नहीं, दोगलापन, सरकार दोगलापन है। आप शब्द नहीं बोलिए। सरकार विज्ञापन को रद्द करके और मीडिया में ये मैसेज दे रहा है कि मैं नया विज्ञापन ला रहा हूँ, जबकि असलियत ये है कि सरकार 2019 में जब विज्ञापन निकाला था उसको ये जानबूझ के कैंसिल करवा दिया। सरकार कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया है कि मैं विज्ञापन को वापस लेता हूँ। 4 साल हम लोग का समय सरकार ने बर्बाद किया है। अब सरकार ही बताए कि हम लोग क्या करें, बेरोजगार लड़का क्या करे, बताइए। सरकार तो कह रही है कि लेट हो गया, बहुत ज्यादा। आप नहीं दे। लेट क्यों किया इसका जवाब दे। वो लेट हमने नहीं ना किया, मेरा समय क्यों बर्बाद किया उसने। अब क्या होगा, इतना लेट हो गया, अब आप लोगों का समय, उम्र का जो सीमा है वो भी पार कर चुका है। सबका पार कर चुका है, अब क्या होगा। अब तो सरकार हम लोग एकदम बेकार हो गई है। अब कोई अथी नहीं है। देखिए, तो अभी हम तस्वीरें दिखला रहे हैं कि पटना में ये देख सकते हैं कि जो भीड़ आप देख रहे हैं ये बीटीएससी के छात्र हैं और इनको पुलिस वाले घेर करके रखे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और बिहार पुलिस तमाम यहाँ पर सरकार के लोग, पुलिस के लोग पहुंच गए हैं और इनको यहाँ पर घेर लिया गया है। इन लोगों का विज्ञापन 2019 में आया था, पहला विज्ञापन था 2019 का बीटीएससी का, और 2023 तक इनका रिजल्ट नहीं मिला। लगातार ये लोग पटना के अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रिजल्ट देने की मांग कर रहे थे, बावजूद उसके इनका रिजल्ट नहीं दिया गया। और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इनका जो रिजल्ट है देर हो चुका है, पूरे के पूरे जो बहाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद से ये आक्रोश भड़का है। और आज इन लोगों ने ऐलान किया था कि जेडीयू, भाजपा, राजद सभी पार्टी के कार्यालयों को घेरेंगे। उससे पहले ही प्रशासन एक्टिव मूड में दिखी और ये लोग यहाँ पर नियोजन भवन में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के लोग पहुंच गए और गिरफ्तारी की बात होने लगी, जिसके बाद से आक्रोश भड़क गया है और अब पुलिस वाले और बीटीएससी के छात्र आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को लगातार डिटेन किया जा रहा है, आक्रोश बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक छात्र बेहोश होकर के गिर गया है। बेहोश होने के बाद यहाँ पर देखिए स्थिति और खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही है कि छात्र जो है बेहोश हो रहे हैं और हंगामा, पुलिस और छात्र बिल्कुल आमने सामने हैं। पटना से ऐसी कई तस्वीरें आई है, लेकिन ये तस्वीर जो है नाउमीदी की तस्वीर है। अब इनको उम्मीद नहीं बचा है कि इनका रिजल्ट मिलेगा या फिर इनके साथ सरकार न्याय करेगी। उसके बाद ये छात्र जो है सड़कों पर देखिए हाथापाई की नौबत आ गई है। पुलिस हाथापाई कर रही है। देखिए पुलिस और छात्रों के बीच लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, यहाँ सड़कों पर से प्रशासन भगा रही है। और देखिए छात्र जो बैठे थे अभियान थे उनको लगातार यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है और भगदड़ की स्थिति बन गई है। बीटीएससी के छात्र जो पटना के सड़कों पर आए थे, अब इन पर लाठीचार्ज की स्थिति आ गई है और इनको खदेड़ा जा रहा है। लगातार पुलिस इनको डिटेन करके रखी हुई थी, लेकिन इनका आक्रोश बढ़ते जा रहा था। अब नतीजा ये है कि इन पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई है और पुलिस इन पर लाठियां दागना शुरू कर दी है। उसके बाद से हाँ जेल फुल हो जाएगा, अरे जेल फुल हो जाएगा। ले धमकी देते, ले चलिए, कई वक्त ले जाइएगा। हम लोग हजारों है, कई वक्त ले चलिएगा, ले चलिए जेल, कई वक्त ले चलिएगा। अभी क्योंकि हम अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए शांतिपूर्ण धरना था। यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी आके पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। कोई सरकार का दावा नहीं हो रहा है। वो बस होते ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कुछ एक्शन नहीं हो रहा है इनके तरफ से, बस मुंह से बोला जा रहा है और कुछ नहीं। क्या करेंगे, क्या कदम होगा आप लोगों का? देखिए आगे की रणनीति इन लोग जाने। कदम तो बढ़ा दे, फिर कदम उठाएंगे ना। क्या आप लोग 4 वर्षों से तो कर ही रहे हैं। तो वही तो बात है, सरकार गिराई है और क्या, आप भी गिराइए। सरकार अपने हम लोग 5 साल से हम बीटीएससी जो है 5 को क्लियर किया है रिजल्ट। मत्स्य पदाधिकारी का किया है और फिशरी पदाधिकारी किया है और क्या कहते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का किया है।
कोई उम्मीद नहीं। तेजस्वी से उम्मीद रहता तो रिजल्ट हम लोग रोड पे नहीं आते। आखिर क्या कारण है कि 5 सालों बाद रिजल्ट नहीं दिया गया और वैकेंसी हटा दी गई? वही ने क्या धांधली इतने बड़े हुए, सरकार को ही देने का इच्छा नहीं। यही सरकार यही चाहती है ना, पुलिस का वैकेंसी इसीलिए लेती है हम लोग पर डंडा चलाने के लिए। और कोई वैकेंसी पूरी हो रही है बिहार में? कोई वैकेंसी पूरी नहीं होती है, खाली दरोगा पुलिस का होता है। अब अपने अनुसार वो राज को चलाएगा, घूसखोर कहीं का सबे। ये वैकेंसी को कैंसिल करेगा और 10 लाख 15 लाख ले लेकर फिर सबको ज्वाइनिंग करवाएगा। हम लोग का हक मांग नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को हमने नहीं, वो तो वहाँ बर्बाद कर रहा है। वो हम लोग का घर से भी घर, हम लोग का गार्जियन पढ़ाया, सब्जी बेच कर वो भी बचवा दिया ये सरकार बचवा दिया। हम लोग का गार्जियन को भी नंगा कर दिया है ये। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए सरकार। छात्रों को पुलिस खदेड़ रही है और पटना के सड़कों से हटाने का प्रयास कर रही है। देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और बीटीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अब बहाली जो है नए प्रक्रिया से होगी, नए तरीके से होगी। 4 साल विलम्ब और 4 साल के इंतजार के बाद छात्र आज सड़कों पर उतर गए थे। 4 साल बीत जाने के बाद भी इनका रिजल्ट नहीं दिया गया था। पहले एक बार रिजल्ट दिया गया, जिसके बाद से रिजल्ट को वापस ले लिया गया। ये कहा गया कि रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं जिसको संशोधित करके पुनः दिया जाएगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद 2023 की शुरुआत और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में, और अब इन पर लाठियाचार्ज हो रही है। पटना के पुलिस और छात्रों को यहाँ पर लाठी से खदेड़ने की प्रयास है, छात्रों को शांत कराने का प्रयास है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है और महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, सभी लोग यहाँ पर, सबके हाथों में लाठियाँ हैं और छात्रों को उम्मीद है, इनके हाथों में लाठियां हैं। ये लाठियां उम्मीद पर बरस रही हैं। आज पटना में जो दावा है कि 10 लाख रोजगार देंगे और इसके साथ में सरकारी नौकरी, लेकिन अब पटना में दौड़ा करके लाठियां दी जा रही हैं क्योंकि 4 साल के इंतजार के बाद भी इनको रिजल्ट नहीं दिया गया। 4 साल लगातार छात्र इंतजार करते रहे कि अब संशोधित रिजल्ट आएगा, लेकिन सरकार ने इनके पूरे 4 साल के सपनों पर पानी फेर दिया। एक पल में सरकार कह रही है कि अब नए तरीके से, नए प्रक्रिया से बहाली की जाएगी। छात्र निराश है, इनको पटना के सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। देख रहे हैं कि पुलिस लगातार इनको चहेट करके आगे लेके जा रही है और इन राजनीतिक पार्टियों को कार्यालय से दूर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बीटीएससी के छात्र आज आए थे पटना के सड़कों पर। आज उनको यहाँ से पकड़ के ले जाया जा रहा है। प्रोटेस्ट के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2019 में इनका जो बहाली निकली थी उसको रद्द कर दिया गया है। इन लोगों का रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट को संशोधन के नाम पर वापस लिया गया था, लेकिन अभी देखिए कि जब ये एक बार 4 साल बाद इनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है और इनको अब हिरासत में लेके जाया जा रहा है। क्यों अरेस्ट किया गया? हमको नहीं मालूम है, हम जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीका से सर। हम लोग आप लोग को भी सर सूचना दे दिया गया था कि हम लोग अपनी मांग रखने के लिए पार्टी ऑफिस जाएंगे सर। नहीं जाने दिया जा रहा है। जा रहे थे, अभी अपने संघ भवन के बाहर में ही थे तो हमको अरेस्ट किया। सुनवाई करवाई वाली सरकार पे भरोसा नहीं है? जी नहीं सर, अगर ऐसा रहता तो आज इस तरह से नहीं होता इंजीनियर के साथ में। क्यों छात्रों की बात हमेशा दबाई जाती है? पता नहीं सर, वो तो सरकार कहेंगे। तो अब आवाज उठाएंगे ना, भी हम सोचते हैं अब उठाएंगे ना। ठीक है। देखिए बीटीएससी के छात्र जो आज पटना में आंदोलन कर रहे थे, राजद जेडीयू बीजेपी कार्यालय घेरने के लिए आए थे, उन पर पुलिस ने लाठी बरसा दी। आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं। देखिए जब छात्र सड़कों पर बैठे थे, पुलिस उनको लगातार डिटेन कर रही थी और जब आक्रोश हुआ, विरोध किया छात्रों ने, तो उन पर लाठियां बरसा दी गई है। क्या कुछ मामला है और क्यों लाठियां बरसी है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाथापाई की नौबत आ गई है। पुलिस हाथापाई कर रही है। देखिए पुलिस और छात्रों के बीच लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। यहाँ सड़कों पर से प्रशासन भगा रही है और देखिए छात्र जो बैठे थे अभियान उनको लगातार यहाँ पे लाठीचार्ज किया जा रहा है और भगदड़ की स्थिति बन गई है। बीटीएससी के छात्र जो पटना के सड़कों पर आए थे, अब इन पर लाठीचार्ज की स्थिति आ गई है और इनको खदेड़ा जा रहा है। लगातार पुलिस इनको डिटेन करके रखी हुई थी, लेकिन इनका आक्रोश बढ़ते जा रहा था। अब नतीजा ये है कि इन पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई है और पुलिस इन पर लाठियां दागना शुरू कर दी है।